हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ प्लस पॉइंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। जैसा कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं किसी भी फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन के बारे में पढ़ा था, फंक्शन आप जांच कैसे करेंगे वो पढ़ा था। उसके बाद इनवर्स फंक्शन के बारे में जाना और उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फंक्शन के जब डेफिनेशन पढ़ी कि फंक्शन से रिलेटेड जो डेफिनेशन है उसमें दो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, प्रांत और परिसर की। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब भी प्रांत क्या होता है, जो वैल्यू आप रखते हैं उस फलन में जो वैल्यू आप रखते हैं वो वैल्यू होती है प्रांत, और जो वैल्यू आपको मिलती है वो होती है, उनका जो सेट होता है वो होता है परिसर। एक बात याद रखने वाली है कि फंक्शन दो वैल्यू कभी भी अलाउड नहीं करता। एक तो रूट के अंदर माइनस की वैल्यू, रूट के अंदर अगर माइनस बन रहा है, रूट के अंदर अगर माइनस के जैसा कुछ ऐसा कुछ बन रहा है तो ये फंक्शन अलाउड नहीं करेगा। और दूसरा इन्फिनिटी, ये दो वैल्यू फंक्शन कभी अलाउड नहीं करता। यानी कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो वो वैल्यू आप उस फंक्शन में नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि 1/x ऐसा कुछ फंक्शन में अगर लिखूं यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्या x की वैल्यू 0 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। 0 रखने पे वैल्यू अनंत बनेगी, तो 0 इसके प्रांत में नहीं आएगा, 0 इसके प्रांत में नहीं आएगा, ठीक है। प्रांत वही वैल्यू होती है जो आप रखते हैं, तो इसके प्रांत में 0 नहीं आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने ऐसा कुछ किया है, वो ऐसा कुछ है फंक्शन, आप 2 रख सकते हैं क्या? x की वैल्यू 2 रखते हैं, ये अनंत बनेगा फंक्शन, तो 2 इसके प्रांत में नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप 1 भी नहीं रख सकते। 1 रख सकते हैं क्या? अगर आप x का मान 1 रखेंगे तो 1 - 2 - 1, रूट के अंदर माइनस बनेगा, वो वैल्यू भी अलाउ नहीं होगी। तो ऐसी वैल्यू आप नहीं रख सकते। 0 भी नहीं रख सकते, 0 रखने से ये माइनस बनेगी। माइनस की वैल्यू नहीं रख सकते आप, ऐसी वैल्यू आप नहीं रख सकते। ये आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो इसका प्रांत होगा क्या? वैसे जैसे इस फंक्शन की बात, इसका प्रांत क्या होगा अगर लिखना है आपको, तो इसका प्रांत आप लिखोगे कि ऑल द रियल वैल्यू आप रख सकते हैं, ऑल द रियल वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते। ऐसा कुछ इसका प्रांत लिखा जाएगा, ठीक है। इसका प्रांत लिखना है तो क्या आएगा? आप x की वैल्यू ऐसा कुछ लिखें, ऐसा कुछ, ये होगा इसका प्रांत। 3 से बड़ी वैल्यू आप रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 3 से बड़ी भी, अनंत तक रख सकते हैं आप। ना तो माइनस में जा सकते हैं क्योंकि माइनस का अगर 1 रखेंगे तो -3 होगा, रूट के अंदर माइनस बनेगा, तो ये होगा इसका प्रांत। ऐसा आपने 11th में पढ़ा है प्रांत ज्ञात करना। तो ये दो चीजें फंक्शन कभी अलाउड नहीं करता। चलिए हम बात कर रहे थे इनवर्स की। हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। हमने कुछ चीजें इनवर्स की पिछली वीडियो में पढ़ ली थी लास्ट में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई थी, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एग्जांपल की तरफ समझने की कोशिश करते हैं उसको। फॉर एन एग्जांपल कि fx बराबर आपके पास मान लीजिए कोई फलन है 2x + 3, ऐसा कुछ, ठीक है। और y बराबर है fx के, ठीक है। तो इन दोनों से आप क्या लिखेंगे? y = 2x + 3, ऐसा कुछ लिखेंगे। x का मान भी रखेंगे, अगर आप कुछ वैल्यू रखें, 1 2 3 रखे देख लीजिए, 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 7 और 3 रखेंगे तो 9। फलन है, ये आप फंक्शन में पढ़ चुके हैं, ये चीजें फंक्शन में पढ़ चुके हैं आप।
इनवर्स में क्या होगा, अगर आपको कहते कि इस फंक्शन का इनवर्स बताइए, तो आप वैल्यू अब y की रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की। यानी कि अब ये सेट यहाँ पे आएगा y का सेट, यहाँ पे आएगा x का सेट। कैसे, यहाँ ये इक्वेशन है, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आएगा y माइनस 3/2, ऐसा कुछ आएगा। अब आप y में वैल्यू रखोगे, अब ये y का यानी कि y अब स्वतंत्र चर हो चुका है जिस पर आप वैल्यू रख रहे हो, जिसमें y की वैल्यू अब आप रखें 1 रखें। अगर ये 3 वैल्यू मान लीजिए 1 रखें तो कितना आएगा, 1 माइनस 3 -2, -2/2 -1 यानी 1 लेते, ऐसा कुछ। 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 -1 यानी -1/2। और अगर आप 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0। अब ये f नहीं है, अब ये आ गया f इनवर्स। यहाँ पे f लिखा था, यहाँ पे आएगा f इनवर्स। ये होता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स लिखना। एक चीज देखिए, fx = 2x + 3 है। अगर ऐसा मैंने लिखा है कि fx = 2x + 3, तो f1 कितना आएगा, f1 कितना आएगा 5। यहां से भी देख सकते हैं आप, f1 कितना आएगा 5। अगर मुझे इसको इनवर्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 = f इनवर्स 5, ऐसा कुछ। सही है। तो ये तरीका होता है इनवर्स लिखने का किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का इनवर्स लिखने का ये तरीका होता है। यही तरीका रहेगा अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी आपको पूछ ले कि इनवर्स कैसे निकलेगा, तो यही मेथड रहेगा। आपको y मानना है fx के बराबर, आपको y मानना है उस फलन के बराबर जो आपको दिया है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। यही प्रोसेस रहेगा, इसी पर हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि इनवर्स निकालने के लिए जरूरी क्या है। एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, अगर कोई फलन, ऐसा कुछ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एकेकी और असाधक। एक फलन का एकेकी असाधक होना, अगर कोई फलन एकेकी असाधक फलन है तभी उसका इनवर्स निकलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि इनवर्स निकालने के लिए आपको बैक आना पड़ेगा। यानी कि अब y में वैल्यू रख रहे हैं, x की वैल्यू मिल रही है। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि एक एलिमेंट जिस जो स्वतंत्र चरों का जो सेट है उसका एक एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसकी बात करें, ये फलन है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान के चले, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। मान लीजिए अगर कोई एक ऐसा फलन आपको दिया जाता है, मान लीजिए एक ऐसा आपको फलन दे दिया जो ये वैल्यू मिल रही है, मान के चलते हैं एक बार, ठीक है। ये फंक्शन है, फलन है, सॉरी ये फलन नहीं है क्योंकि एक 5 से रिलेटेड है और एक 7 से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको फलन बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, अपन काम करते हैं यहां से। क्या अब ये फलन है? क्या अब ये फलन है? क्या ये फलन की मैपिंग है? एक भी 5 से रिलेटेड है, 3 भी 5 से रिलेटेड है और 2 9 से रिलेटेड है, ठीक है। यानी एक एलिमेंट सिर्फ एक से ही है, और ये फंक्शन इसको दे दिया कि फंक्शन की मैपिंग है, ठीक है। लेकिन इसका इनवर्स निकालोगे तो आप बैक आ रहे हो। अब इसका बैक सोचिए यहाँ से। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, एक एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, एक एलिमेंट 3 से रिलेटेड है, एक एलिमेंट 2 से रिलेटेड हो रहा है। बैक साइड हम बात कर रहे हैं। अब पहले इस तरफ देख रहे थे, अब इनवर्स निकाल रहे हैं तो उस साइड भी देखना पड़ेगा। तो 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कि ये बैक अगर आप देख रहे हैं यानी इनवर्स में, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एकेकी नहीं है, क्योंकि ये एकेकी नहीं है। तो एकेकी नहीं है तो ये इसका इनवर्स निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे तो फलन है क्योंकि एक एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, एक एलिमेंट 1 से, एक एलिमेंट 1 से। लेकिन आप इसका इनवर्स देखोगे, आप इस तक ऐसे देखोगे कि यहां से देख रहे हैं बाई साइड से, यहाँ पे वैल्यू मैंने रखी है
और आपको ये वैल्यू मिली है, तो देखिए 5 1 से और 5 3 से भी, तो इसका मतलब इसका इनवर्स निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट 2 से रिलेटेड है। इनवर्स यानी बैक चल रहे हैं, अब पहले x से y में, फिर y से x में, इसको बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, अब ये इनवर्स निकलता कैसे, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब पढ़ते हैं अपने कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन है कि दो जो फंक्शन आपको दिए, पीछे हमने एक फंक्शन की बात की, एफ ले रहे थे हम, अब आएंगे एक से ज्यादा फंक्शन, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो उनको कंपोजिट करके, यानी कंपोजिट करके लिखना, वो कैसे होगा, एक बाइनरी रिलेशन से उनको लिखेंगे, वो कैसे, देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वही एग्जांपल लेके चलते हैं कुछ, जो हमने पीछे दिया था कि एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1 या 2x प्लस 3 दिया था, और y इक्वल है एफ एक्स, तो इन दोनों से मैंने कहा कि y बराबर 2x प्लस 3, ऐसा कुछ लिया। अब एक फंक्शन आगे और लेके चलते हैं, gx का कुछ भी फंक्शन ले सकते हैं आप, जैसे मैंने मान लिया x प्लस 1 या x स्क्वायर, ऐसा मान लिया, ठीक है, ऐसा मान लिया। अब ये y आ गया, तो इसके इक्वल मान लेते हैं, कुछ z मान लेते हैं, ठीक है, z बराबर gx, तो z बराबर कितना आएगा, x स्क्वायर। दो फंक्शन ले लिया तो हमने, ठीक है, यहां से चलते हैं, x वैल्यू रखते हैं, मान लेते हैं 3 वैल्यू रखते हैं शुरू वाली, 1 2 3, तो y में कितना आएगा, 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे 7 और 3 रखेंगे 9, ऐसा कुछ आएगा f। अब y किसके इक्वल है, fx के, तो मैं क्या y की जगह fx लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब अपने को काम क्या करना है, ये जो gx है, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू नहीं रखनी, मैं अब क्या कर रहा हूँ, x की जगह fx की वैल्यू रख रहा हूँ gx में। ये जो gx है, ये जो x है, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रखकर, यानी मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 रखी, x की वैल्यू ना रखकर fx की वैल्यू रख रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह x की वैल्यू ना रखकर fx की वैल्यू रख रहा हूं, ऐसा कुछ, ये तो x के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा मेरे को, एक और आगे मान लेते हैं सेट, ये वाला सेट क्या है, z है, ठीक है, z बराबर gx, 5 रखेंगे, 5 रखिए, 5 की स्क्वायर 25, 7 की स्क्वायर 49 और 9 की स्क्वायर 81, ऐसा कुछ मिला, यानी कि ऐसा कुछ। और ये g वाला फंक्शन है, ये g वाला फंक्शन है, ठीक है। ये अब देखिए f x था, x फंक्शन, f वैल्यू क्या मिली, f x वैल्यू x है, मतलब x में आपने x के मान रखे हैं, x के मान रखे, f है फंक्शन, तो आपको वैल्यू क्या मिली, fx, fx के मान फंक्शन है g, वैल्यू क्या मिलेगी, gfx, यानी कि ये अब जो होगा, ये होगा gfx, ये वाला, ठीक है, gfx होगा। और इसमें जो प्रांत और सहप्रांत की बात करें, तो प्रांत और परिसर की, प्रांत और परिसर की अगर बात करें तो क्या होगा, जैसे gx की अगर बात करें तो gx कहां से कहां जा रहा है, y से z पे, ऐसा ही कुछ है कि g जो gx है वो ये y है, वैसे y है fx, y से z पे आ रहा है, ये gx फंक्शन लिख दिया मैंने। अगर मुझे
वैल्यू मिल रही है जी एफ एक्स की, यानी कि जी एफ एक्स की। इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको कैसे, इसका प्रांत और परिसर क्या है, ये प्रांत होता है और ये परिसर होता है। तो जी एफ एक्स का प्रांत और परिसर क्या है, ये प्रांत और परिसर होगा एक्स से जेड। ये चीज आप याद रखें, इसका प्रांत क्या होगा एक्स और परिसर क्या होगा जेड का, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा, ठीक है। प्रांत है ये, अब ये प्रांत ये है, क्योंकि हमने कहा था कि प्रांत वो होता है जिसमें आप वैल्यू रखते हैं। स्टार्ट हमने यहीं से की एक्स से, और वो वैल्यू जो आपको मिलती है लास्ट में, मुझे क्या चाहिए लास्ट में जी एफ एक्स, तो यहाँ इसमें मिला है तो लास्ट यही हुआ, तो ये क्या हुआ सहप्रांत, और सहप्रांत में क्या मिलेगा परिसर। ये होता है प्रांत और ये वाला होता है परिसर। ये वाला सहप्रांत क्यों नहीं होता, क्योंकि सहप्रांत में ऑल वैल्यूज आती है, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे ना हो, क्यों। और ये जो है इसमें वही वैल्यू आएगी जो रिलेटेड है, तो ये है परिसर, ठीक है। इसके अलावा इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर आपको अलग तरीके से इसको समझना है, अगर आपको कंपोजिट फंक्शन को एक बात और याद रखिए, अब ये कंपोजिट फंक्शन है, ये जो जी एफ एक्स मिला है, अब ये जो जी एफ एक्स मिला है इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब इसमें दो फंक्शन है, एक जी का फंक्शन है और एक एफ का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी ओ एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओ क्या है, ओ एक अननोन बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे, ठीक है। और वो आप तब पढ़ेंगे जब आप बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कई बार आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि एफ जी एक्स, ये वर्ड भी आएगा और इसको एक बार लिखा मिलेगा एफ और जी, यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये चीज तो आपको पता चल गई कि ये रहा, ये क्या है एफ जी एक्स, यानी कि इस बार एफ बाहर है और जी एक्स अंदर है। वो कब होगा, वो तब होगा जब आप इनको पलटेंगे, ठीक है। इनको पलटेंगे या इनका इनवर्स निकालेंगे, तब इन दोनों का अगर आप इनवर्स निकालते हैं तो अपने आप पलट जाएंगे, क्योंकि एफ एक्स की जगह जी एक्स आएगा और जी एक्स की जगह एफ एक्स। या फिर आप इनको पलट दें, यानी कि अगर मैं एफ की जगह जी एक्स ले लूं फंक्शन और यहाँ पे एफ कर दूं, ये वाला एफ एक्स ले लूं, ऐसा कुछ करूं, यहाँ पे जी कर दे, शुरू में इसको जी लेके चले और इसको जो आगे वाला फंक्शन था ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर वाला, यहाँ पे जी लेके चलो और यहाँ पे एफ लेके चलो, तब आपको ये मिल सकता है। यानी कि आप एफ की जगह जी करते और जी की जगह एफ करते हैं, या आप इनवर्स निकालें तब। तो ये हो गया एफ ओ जी और जी ओ एफ की बात, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं वो आपको आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे कि दो फंक्शन आप अगर आपको फिल्म दिए हुए हैं तो ये तो सिर्फ समझाने की बात है, निकलते कैसे हैं उसका तरीका बताया जाएगा आपको। उससे पहले अगर आप समझना चाहते हैं, समझने के लिए कंपोजिट फंक्शन, आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, ऐसा कुछ एक बॉक्स है और ठीक है, ये एक मशीन है, मान लीजिए। अगर आपके पास x है, आपने x उठाया, यहां से x उठाया और इसके अंदर डाला, इसके f के, अगर आप f में डालोगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा एफ एक्स मिलेगा। अगर आपने x उठाया और f के अंदर डाला तो एफ एक्स। अब ये एफ एक्स आगे जाएगा तो g के अंदर गया, अभी g वाले बॉक्स में, तो g के अंदर एफ एक्स जाएगा तो क्या मिलेगा आपको जी एफ एक्स, ठीक है। और यही आगे से बाहर आएगा, यानी कि टोटल जो ये जो मशीन है, आपने x डाला शुरू में और आपको लास्ट में क्या मिला जी एफ एक्स या जी ओ एफ एक्स। तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन, ये याद रखने का तरीका है। इसके अलावा एक तो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी जरूरी है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि एफ और जी एक्स
बराबर हो जी ओ एफ एक्स की, ये जरूरी नहीं है। ये हर बार जरूरी नहीं है कि आप एफ ओ जी निकाले या जी ओ एफ निकाले वो एक ही बात हो। ये डिपेंड करता है उस फंक्शन पे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे ये जरूरी नहीं है। दूसरा, ये दोनों साचार्य नियम का पालन करते हैं। अगर आप तीसरा फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए हमने दो फंक्शन की बात की, उसी तरीके से आप तीसरा फंक्शन लेते, आप कुछ एच एक्स मान लेते, एच मान लेते तीसरा फंक्शन। जैसे फंक्शन को दर्शाने का जो फंक्शन होते हैं एफ से दर्शा सकते हैं फंक्शन को, जी से, एक्स से, आई से, ऐसा कुछ। ये जो है इनसे फंक्शन को आप दर्शा सकते हैं, एफ जी एच आई आगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें इस चैप्टर में सिर्फ 3 फंक्शन तक की बात होगी। एफ जी मान लिया, तीसरा फंक्शन मान लीजिए आपको एच दिया हुआ, तो अब आप एच में किसकी वैल्यू रखोगे, एच वाले फंक्शन में जी की, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको वो मिलेगा, ये ऐसा कुछ मिलेगा, एफ ओ जी ओ एच, ऐसा कुछ आपको ऐसा कुछ मिलता, ठीक है। 3 फंक्शन अगर होते, एच एक्स में किसकी वैल्यू रखते, जी एक्स की, तो आपको जो लास्ट मिलता रिजल्ट परिसर वाला, वो क्या होता, वो होता है ये वाला। अब एक नियम आता है साचार्य नियम, जिसकी बात आगे करेंगे बाइनरी ऑपरेशन में। साचार्य नियम ये कहता है कि अगर आप दो, जैसे आपके पास 3 फंक्शन है, तो पहले आप 2 में संक्रिया लगाए, यानी कि आप 2 को हल करें, फिर तीसरे को हल करें, या आप पहले को छोड़ दें, बाकी 2 को हल कर दें, ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ करें, तो ये दोनों चीज बराबर होती है, ठीक है। साचार्य नियम ये कहता है ये दोनों चीज हमेशा बराबर होती है। इसके अलावा ये थी 2 प्रॉपर्टी जो आपको समझनी थी कंपोजिट फंक्शन के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए एक और लास्ट, कि अगर फलन, आपने 2 फलन लिए हैं एफ और जी, दोनों के दोनों एक ही आच्छादक है, दोनों के दोनों एक ही आच्छादक है, तो इनका कंपोजिट भी एक ही आच्छादक होगा। इन दोनों का कंपोजिट जो होगा, एफ ओ जी एक्स निकाले, चाहे आप जी ओ एफ एक्स निकाले, कोई सा भी निकाले, दोनों में से दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही आच्छादक होंगे, अगर ये दोनों फंक्शन एक ही आच्छादक है, ठीक है। तो ये थी 3 प्रॉपर्टी जिनके बारे में आप समझ गए, जिनके बारे में बताना जरूरी था। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि निकलता कैसे कंपोजिट फंक्शन। अगर आपको 2 फंक्शन दिए तो कंपोजिट फंक्शन कैसे निकलेगा, इसके बारे में। कंपोजिट फंक्शन में आपको प्रांत और परिसर के बारे में बता दिया कि जो अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि f अगर a से b है और g अगर b से c है, तो इनका जो अगर आप एफ ओ जी निकालेंगे तो कहां से कहां होगा, a से c पर होगा, यानी कि ये अब प्रांत होगा और c वाला क्या होगा, परिसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन आप कब निकालोगे, यानी कि इसके लिए कंडीशन होती है, 2 कंडीशन जो पढ़ना जरूरी है, कि कुछ कंडीशंस है जिनके बारे में आप पढ़ेंगे कि कब कंपोजिट फंक्शन आप निकाल सकते हैं, कब निकलेगा ये। पहली कंडीशन ये है कि आप f का परिसर सबसेट इक्वल होगा g के प्रांत के, ये कंडीशन होगी तब ही निकलेगा उन दोनों फंक्शनों का कंपोजिट। ऐसा क्यों? क्योंकि परिसर हमेशा जी का प्रांत ही रहेगा ना,
वो कंपोजिट फंक्शन निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ऐसी हमने बात की थी, अगर ये fx है और ये अगर gx है, अगर इसमें वैल्यू मान लीजिए आपने 1 2 3 रखी, 1 2 3, और आपको यहाँ पे मिला 4 5 6, ठीक है, तो ये इसका मतलब सबसेट इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू इसके पूरे सेट के अंदर अगर इसका सेट बनाए तो उस सेट के या तो कंटेन करे, उस सेट में जो f का परिसर है वो g के प्रांत, जो g का प्रांत है उसमें कंटेन करे या इक्वल हो, तब उसका FOG निकलेगा, ठीक है। और अगर आप GOF की बात कर रहे हैं तो इसको पलट दें, g का परिसर सबसेट इक्वल होना चाहिए f के प्रांत की, ठीक है। और इसके अलावा और कोई कंडीशन की अगर आप बात करें तो एक कंडीशन ये इम्पोर्टेंट है कि ये कंडीशन होनी ही होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन के लिए कोई भी क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लीजिए fx बराबर हो 2x प्लस 1 की, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको पूछ ले कि f और gx कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए देखिए तरीका देखिए कि f और g x जो है उसको आप ऐसा लिख सकते हैं f gx, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। gx की वैल्यू क्या है? gx की वैल्यू ये है x प्लस 2, fx बराबर 2x प्लस 1 है, तो fx प्लस 2 बराबर कितना होगा? x की जगह x प्लस 2 पुट करें यहाँ पे, तो कितना आएगा? f x प्लस 2, x की जगह पुट करें तो यहाँ पे कितना आएगा? 2, x की जगह x प्लस 2 और प्लस में 1, कितना आएगा ये? 2x प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 2x प्लस 5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2x प्लस 5। कितना FOG निकला? नहीं निकला। अगर आपको दो फंक्शन दिए तो इस मेथड से आप FOG, अगर आपको GOF और पूछा होता है इसमें, इसी में अगर आपको GOF निकालना हो इसी फंक्शन का, तो अगर आपको ऐसा कुछ हो GOFX ज्ञात कीजिए, तो ये कैसे निकलेगा? G, इसको कैसे लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर fx को? G fx की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 1, gx बराबर x प्लस 2 है, तो x की जगह अगर 2x प्लस 1 रखे, x की जगह 2x प्लस 1 रखे, तो g 2x प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 2x प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 2x प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2x प्लस 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर तो नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि FOG और GOF बराबर हो। ये हमने सीख लिया कि किस प्रकार से आप FOG या GOF निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन से पहले इसका इनवर्स भी निकालना है कि कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलेगा। पीछे हमने f फलन का इनवर्स पढ़ा था, अगर दो फलन का कंपोजिट दिया हो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, वो तरीका हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।